यानी ईरान मरने मारने को तैयार है, लेकिन पीछे हटने को नहीं, ट्रंप के सामने किसी भी सूरत में झुकने को नहीं। ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों का जवाब ईरान लगातार अपनी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल नाका लगाकर बैठ गया है। अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए नो एंट्री का फरमान जारी कर चुका है। ट्रंप 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। पहला अल्टीमेटम 48 घंटे का, दूसरा अल्टीमेटम 5 दिन का, और फिर तीसरा अल्टीमेटम 10 दिन का, और हर अल्टीमेटम मियाद पूरी होने से पहले। हर अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ट्रंप ने मियाद तो बढ़ा दी, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ है। इस बीच ईरान वार के तनाव को खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में आज सऊदी, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक है। ट्रंप को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ईरान उनकी शर्तों को किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। लिहाजा पेंटागन ने अपने ट्रूप की रवानगी और वेस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी है। करीब 3500 मरीन को लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली वेस्ट एशिया पहुंच चुका है। F-35 जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के साथ टैंक, गाड़ियों और हजारों सैनिकों से लैस ये युद्धपोत, और इसकी तैनाती के बाद कहा जा रहा है यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस सैन डियागो, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया में डेरा डालकर ईरान की घेराबंदी करेंगे। हालांकि ईरान ने पहले कई बार दावा किया है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपने हमलों से उसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर पीछे जाना पड़ा है। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार अगर नहीं होता है, तो क्या अमेरिका खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की कोशिश करेगा? क्या इसके लिए अपनी फौज जमीन पर उतारेगा? अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट ट्रंप के इस मंसूबे के खतरे गिना रहे हैं। अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए फौज उतारी तो ईरान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। यह दुनिया भर के एक्सपर्ट लिख रहे हैं। अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए, लेकिन ट्रंप को न तो कोई समझा सकता है, न वो किसी की सुनने को तैयार है। ट्रंप को कतई अंदाजा नहीं रहा होगा कि हजारों बमों और मिसाइलों की चोट खाकर बर्बादी और तबाही का शिकार हो चुका ईरान उनके सामने यूं डट कर खड़ा रहेगा, उनके शर्तों की धज्जियां उड़ाकर अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखेगा। और यही हो रहा है, और यही वजह है कि बेचैनी अमेरिका में है, बेचैनी ट्रंप के जहन में है। भले ही रोज वो बयान दे रहे हूं कि ईरान खत्म हो चुका, ईरान फिनिश हो चुका, ईरान के पास कुछ बचा नहीं। अगर ईरान के पास कुछ बचा नहीं, अगर ईरान खत्म हो गया, तो फिर सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किसने अमेरिका के विमानों को अपने मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया?